कीमती वक्त निकालते हैं और जूम ट्रेनिंग में आते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में टैग भी करते हैं। ये डेली चीज एक ही चीज बताते हैं। दोस्त, आपका हो सकता है कि आप नए नए आए होंगे इस मंच पे। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हुआ होगा आपको। आप में छटपटाहट है। लोगों में क्या होता है, छटपटाहट होती है। जो मैं पहले भी बोलता था, अभी भी बोल रहा हूँ कि घड़े 2 टाइप के होते हैं। जब देखे होंगे कि नदी के किनारे से घड़े भर के औरतें पहले ज़माना में लेके आती थी। राजस्थान के बहुत सारे एरिया में अभी भी लोग लेके आते हैं। मैं राजस्थान बहुत दिन रहा हूँ, मुझे पता है। अभी हाल फिलहाल में भी रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है। 2 टाइप की गगरी, उसको मटका बुलाया जाता है। बहुत सारा जगह मटका बुलाया जाता है, बहुत जगह उसको गगरी बुलाया जाता है। गगरी 2 टाइप की होती है। एक के मतलब 2 टाइप की इतनी होती है, उसमें पानी 2 टाइप का होता है। एक आधी कोई कोई क्या होता है जो देहचोर होता है, मतलब उसको मकरा भी बोलते हैं उसको। और बहुत सारे लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। वो आधी गगरी भर के बोलेगा ठीक है, इतने में मैं काम चला लूँगा या लूँगी। एक बोला नहीं, मैं ले जाऊँगा पूरा भर के, तब मेरा काम चलेगा। वो जो भर के गगरी लेके आता है ना, उसका पूरा का पूरा पानी वहाँ घर तक पहुँच जाता है। जो आधा अधूरा भर के आता है, उसके पेंदी में मतलब उसके नीचे में थोड़ी बहुत सी पानी बची रहती है। मतलब आधी गगरी बोलते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाओ। मतलब जो आधी अधूरी मटका भरी रहती है ना, वो छलक के पानी उसका गिर जाता है। और जिसका मटका पूरा भरा रहता है, उसके छलक के गिरता नहीं है, उसका बिल्कुल फुल भरा हुआ चलाता है। तो हम क्या है कि यहाँ पर इतने दिनों से अगर बिना 1 रुपये इनकम लिए हुए और यहाँ काम कर रहे हैं, इनकम की बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर लोग हमने कमाए हैं। हमने बड़े बड़े लोग कमाए, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग कमाए। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है इस मंच की। इस मंच की सबसे बड़ी उपलब्धि हम इस चीज़ को मानते हैं। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले हमें, बहुत आगे बहुत और लोग मिलेंगे। बहुत मतलब विद्वान विद्वान लोग भी हमारे साथ जुड़े। और बहुत सारे लोग क्या है कि बेचारे तुरंत छटपटा जाते हैं कि अभी आगे क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मेरे टीम के लोग जान खाना शुरू कर दिए, मेरा इनकम नहीं आ रहा है, मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है, फलाना ठिकाना हो रहा है। 1109 रुपये में उनका सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया, मैं तो ये हो गया। जबकि कंपनी अभी स्टे है। कंपनी अगर बंद हो जाती, कंपनी का ताला लग जाता, कंपनी का वेबसाइट बंद हो जाता, कंपनी केवाईसी करना बंद कर देती, कंपनी इनकम देती रहती और बीच में बंद कर देती, तब हम मानते यार ठीक है, अभी लग रहा है कुछ गड़बड़ है, छोड़ दो अभी। दोस्त, अभी तो स्टार्टअप ही नहीं हुआ है। अभी तो स्टार्टअप ही नहीं हुआ है। और स्टार्टअप से पहले अगर छटपटाहट आप में आने लगेगी, तो आगे क्या करेंगे। देखिए, 2-3 चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करूंगा, उसके बाद मैं आगे का सेशन तुरंत बढ़ाना चाहूँगा। 2-3 चीज़ है दोस्त। एक तो आपका डेडिकेशन और एक विश्वास आपको रखना पड़ेगा। जिस कार्य को कर रहे हैं उसके ऊपर आपको रखना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आप नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा भी मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप उस कार्य के प्रति डेडिकेटेड पर्सन नहीं है। ठीक है। अभी आपको देखिए, 2-3 चीज़ें है, उसको जहन में रखिए। एक तो काउंट डाउन भी जीरो करना निहायती ज़रूरी है। चाहे वो बेनिफैक्टर आ जाए तब हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें ही मिल के उस काउंट डाउन को जीरो करना है। वो भी एक निहायती ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है, ये जो ही हाँ के अंदर EEH ट्रिपल ए, इसके बारे में काफ़ी आज सुमित यादव जी आपको स्क्रीन के ऊपर लाइव दिखाएंगे कि कैसे उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, केवाईसी कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। ही हाँ के अंदर रजिस्ट्रेशन करना निहायती ज़रूरी है अगले स्टेप के लिए। बहुत सारे लोग छटपटाहट हो गई कि वे पायलट प्रोजेक्ट बोल रहे थे, आया नहीं, तो उनको पायलट प्रोजेक्ट का एक्चुअली मीनिंग नहीं पता है। तो थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में आप जान लीजिए। हम जान गए हैं, और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनसे कई गुना बड़ी, कई गुना, डबल नहीं हम बोल रहे हैं, कई गुना ज़्यादा उनसे बड़ी टीम हम लेके हैंडल कर रहे हैं पूरी टीम को। और कई गुना ज़्यादा आपसे हमने डायरेक्ट भी किया हुआ है। उतने लेवल में डायरेक्ट करने में शायद आपको स्टार्टअप के बाद भी, अगर आप सोचेंगे कि स्टार्टअप के बाद मैं कर लूँगा मेरे इतना डायरेक्ट,
या हमारे जिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके इतना डायरेक्ट आप कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको 4 से 5 साल लग जाए, जितना हमने अभी स्टार्टिंग से पहले डायरेक्ट किया है। कई गुना आप जितना सोच नहीं रहोगे उससे 10-20 गुना ज़्यादा हमारा डायरेक्ट है, और उन लोगों को मैं हैंडल कर रहा हूँ, उनको मैं सच्चाई बताया। स्टार्टअप से स्टार्टिंग से अगर आप मेरी बातों को सुनते होंगे तो आपको याद होगा, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ। रिस्क है कितने का है? 1109, 1150 या 1550, जो हम तो 1550 रुपए दे के केवाईसी कराए हैं। तो है, रिस्क है, कितने का है? 1550 का स्टार्टिंग में मैं बोलता था, बाद में मैं 1109, 1150, यही रिस्क है। अगर इतने का रिस्क हैंडल करने के की भी आपको क्षमता नहीं है तो दोस्त ये आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं बना है। लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म में आप आ गए हैं तो इस प्लेटफॉर्म को आप समझ लीजिए, बहुत ही निहायत ही जरूरी है आपको इस प्लेटफॉर्म को जानना, ये क्या है, ये एक्चुअली है क्या। अभी ही हाँ के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार पता नहीं कितनी बार रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अरे कहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं भाई? बोला फिर पैसा लगेगा क्या? उनको मतलब समझ नहीं है, उनको समझ नहीं है। तो ये क्या 600 जो लोग हैं यही कर पाएंगे? ये बेचारे कहाँ तक भागेंगे? 600 लोग ही भाग के कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम सबको जागना पड़ेगा, हम सबको उठना पड़ेगा। अपने अपने टीम में फर्स्ट लेवल वालों को लगाइए, बोले भाई कर ले, नहीं तो तू अपना आईडी पासवर्ड दे दे, मैं कर देता हूँ। 1 दिन 2 दिन टाइम लगेगा, आप सब लोगों का कर दीजिए। 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोग निहायती जरूरी है आगे अगले स्टेप में जाने के लिए। वो करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप चाहे कितना भी दोष दीजिए, कितना भी गाली दीजिए, कुछ भी कीजिए, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, उसको करना जरूरी है। अब सब लोग को केवाईसी ऑलरेडी हो चुका है तो उसको करने में कितना टाइम लगेगा? उसको करने में तो 1 से 2 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग तो यहाँ सोए हुए हैं, उनको पता नहीं है, वो तो 10 कंपनियां कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे सीनियर मेंटोर, सीनियर एडमिन, सॉरी सीनियर मेंटोर बहुत सारी कंपनियों के प्लान मेरे पास भेजते हैं। लास्टली उनको ब्लॉक करना पड़ता है, लास्टली उनको अब क्या बताएं उनके बारे में। लेकिन हमने आज तक यहाँ बिना 1 रुपया इनकम लिए हुए यहाँ कार्य कर रहे हैं। हाँ ये है कि गिफ्ट में कुछ हमें मिल गया, एप्पल का मोबाइल मिल गया, एप्पल का टैबलेट मिल गया, या गिफ्ट वाउचर मिल गया, हम उसी से संतुष्ट हैं। लेकिन आप लोग भी अगर करेंगे तब तो आपको संतुष्टि मिलेगी। बहुत सारे लोगों को मिल गया, जिन्होंने काम किया उनको मिल गया, जिन्होंने नहीं किया उम्मीद भी नहीं रखे। 10 कंपनियों का प्लान आप करते हैं, 10 कंपनियों का प्लान भेजते रहते हैं, तो कैसे आपका डेडिकेशन होगा दोस्त? तो चलिए, और हैंड रेज करेंगे आपको अननेसेसरी यहाँ से आउट कर दिया जाएगा। हैंड रेज ना करें, क्योंकि आपके हैंड रेज से बार बार वो होती है। आप मैसेज कीजिए, मैसेज को हम सुनेंगे, मैसेज को देखेंगे, मैसेज का रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन आंसर के सेशन में आपके हम सवाल को लेंगे। को होस्ट जिनको भी बनाया जाता है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। हैंड रेज करते हैं, उनके हैंड को डाउन कर दीजिए। कोई अगर आपको मैसेज करता है उसको फटाफट वहाँ जवाब दे दीजिए। और आगे की कार्रवाई हम बढ़ाने के लिए होस्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं धनंजय जी को, और आमंत्रित कर रहे हैं आलोक सर को। आलोक सर आपको कुछ बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और आगे की कार्रवाई हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक सर और धनंजय सर, धन्यवाद जी। थैंक यू चंदन सर। धनंजय सर आपका भी शुक्रिया, और बाकी यहाँ पे जितने भी देवी सज्जन, जितने भी लोग उपस्थित हैं, उन सबका भी शुक्रिया। और रिलीजियसली पिछले 10 महीनों से मैंने जब भी संबोधन किया है हमेशा एक दुआ मांगी है सबसे पहले, कि आप सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अब आज किसी एक खास वजह से आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कुछ। आज इस जो महामारी है, ये कोरोना की जो महामारी है, उसमें एक नाम अभी मैंने 2-2:30 बजे की न्यूज में सुना कि वो आज तक जो न्यूज चैनल है उसके एंकर जो थे रोहित सरदाना, उनकी डेथ हो गई कोरोना की वजह से। अब ये नाम जो है विशेष तौर से क्यों ले रहा हूं मैं, उसका महत्व जरा सा समझने की कोशिश कीजिए और परिस्थिति की गंभीरताओं को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आमतौर पे पिछले 1 साल से 1-1.5 साल से ये जो महामारी जो चल रही है, उसमें जितने भी
मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या जो गरीब लोग हैं, वो तो बेचारे पिस ही रहे हैं। उनके पास तो इतनी सारी चीजें हैं कि इलाज मिल पाने से पहले जो उनके इतने चैलेंजेस होते हैं, इतनी सारी रुकावटें होती हैं। इलाज मिल पाने से पहले की बात बता रहा हूं मैं, कि पहले तो वो एम्बुलेंस नहीं मिली उनको। एम्बुलेंस नहीं मिलेगी तो वहां से वो अस्पताल तक कैसे पहुंचे? फिर अगर वहां पहुंच भी गए तो वो उनको बेड नहीं नसीब हुआ, जमीन पे ही कहीं पड़े हैं। वो हो गया तो जरूरत पड़ी तो अब ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रही है, या वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है या वैसा नहीं। इतनी सब दुश्वारियां झेलते हैं वो। अब रोहित सरदाना का नाम जो है वो विशेष तौर पर मैंने इसलिए लिया कि वो इस देश के जो नंबर 1 जो न्यूज चैनल है उसके टॉप एंकर्स में से एक है। उनके लिए सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। उनके लिए दुनिया भर में किसी डॉक्टर की कोई कमी नहीं है, ना उनके लिए बेड की दिक्कत है, ना उनके लिए स्पेशलिस्ट की दिक्कत थी, ना उनके लिए किसी आईसीयू की जो दिक्कत थी, ना ऑक्सीजन, ना कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि वो एक ये देश के जो है बहुत टॉप का जो एक जो न्यूज चैनल है उसके एंकर रहे हैं, और बहुत उनका सारी चीजों में मतलब अति लोकप्रिय आदमी है। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को सारी चीजें मुहैया है, सब कुछ मुहैया है, सारी चीजें, मतलब धन धान्य से भी, पैसे रुपए से भी, संपर्कों से भी, और सारी चीजों से भी, और इतना उनका बाहुबल और इतने संपर्क, उनके डायरेक्ट सरकार से भी संपर्क उनके रहते हैं, उसके बावजूद वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए। अब जरा सा इमेजिन कीजिए कि जो एक कॉमन मैन है, जो बेचारा कोई गरीब आदमी है, वो उस स्टेज तक पहुंचने से पहले ही जो है वो ये जंग हार चुका होता है। उनके पास तो ये सारी सुविधाएं होने के बाद जो है वो उसके बाद भी ये जंग हार गए। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इस कोरोना के कारण, इस महामारी के कारण जिन्होंने भी अपनों को खोया है, जिन्होंने भी असामयिक किसी की मृत्यु हुई है। ईश्वर में प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं दिल से श्रद्धांजलि देता हूं, अपने पूरे जाला स्टाइल परिवार की तरफ से उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और साथ में फिर से अपील ये करता हूं कि देखिए कितना भयंकर प्रकोप है ये। जरा इसकी सिवियरिटी और इसकी गंभीरता को प्लीज जरा सा ध्यान रखिए कि एक बार इतना साधन संपन्न व्यक्ति होने के बावजूद भी वो बच नहीं पाया। उनको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी, ना उनको दिक्कत, वो मतलब टॉप क्लास के उनको एक्सपर्ट्स और सारी चीजें, टॉप क्लास का हॉस्पिटल, सब कुछ उनको मौजूद होने के बाद भी इतना खतरनाक है ये। इस वायरस से बच के रहें। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन फ्री में होता है, क्योर जो है वो इतना महंगा पड़ जाता है कि कभी कभी उसकी कीमत जान से चुकानी पड़ती है दोस्त। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरे जितने भी यहाँ पे इस परिवार के सदस्य हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही, वो सब लोग प्लीज अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। आप एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन मास्क लगा लीजिए अगर मजबूरन कहीं बाहर निकलना पड़ रहा है। या बहुत फ्रीक्वेंटली अपना हाथ धोते रहें, फ्रीक्वेंटली उनको सैनिटाइज करते रहें। और थोड़ी सी भी कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो स्टीमिंग करें, या जो भी चीजें, वो जो प्रोटोकॉल है उसके तहत आप लोगों को जानकारी होगी। लेकिन प्रिकॉशन जरूर जरूर लें हर हाल में। अपने और जो 50 काम है वो छोड़ के, अब सारी चीजें छोड़ के आप स्वस्थ बने रहें, मजबूत बने रहें। ये बहुत बहुत जरूरी है। आज मैं जब सोच रहा था इस बारे में तो मैं एकदम से हिल गया मैं अंदर से, कि जब वो इतनी ऐसी बीमारी जो है वो जितने साधन संपन्न व्यक्ति को जब जो है उसने जकड़ में लिया और तो उसने उठा के पटक दिया, तो हम आप लोग तो आम इंसान की औकात ही क्या है। ये जरा सा बस ध्यान रखिए। सब लोग प्लीज अपना अपना ध्यान रखिए। हम लोग सलामत रहेंगे तो बहुत बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक ठाक बने रहेंगे, दूसरों के भी काम आ पाएंगे। उन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगा।
और सेशन हैंड ओवर करूंगा धनंजय जी को। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सही कहा आपने। कोरोना का काल है, डेफिनेटली हर एक को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहिए, खुद को सुरक्षित रखना चाहिए, और ये दूसरे किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है ये सारी चीज़ों का पालन करना। चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं हम। और शुरू करने से पहले मैं एज यूजुअल जैसे कि ग्राउंड रूल्स बताता हूँ, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर आपने सही से नाम नहीं लिखा है तो प्लीज़ अपना नाम सही से लिखिए। आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सही से दिखना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं दिखेगा तो हमारे जितने भी को होस्ट है वो आपको इस रूम से बाहर निकालना शुरू करेंगे। दूसरा ग्राउंड रूल, मीटिंग के दौरान कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। अगर आप हैंड रेज करोगे तो हमें डिस्टर्बेंस होता है, तो आपके जो भी सवाल होंगे प्लीज़ हमें चैट बॉक्स में लिखिए। मैंने चैट बॉक्स ऑलरेडी ओपन कर दिया है, आपके जो भी सवाल होंगे चैट बॉक्स में डालिए, आपको उस पर आंसर किया जाएगा। अगर कोई सवाल बचते हैं तो हम मीटिंग के आखिर में ज़रूर लेंगे उससे। एंड तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मीटिंग के दौरान कोई भी अपने वीडियो कैमरास, अपने मोबाइल के कैमरास हो या फिर वेब कैमरास हो, आप ऑन नहीं करेंगे। कंप्लीट मीटिंग के दौरान आपके वेब कैम्स या मोबाइल कैमरास ऑफ रहने चाहिए। अगर ऑन हुए गलती से भी तो भी आपको मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये अभी आपका चॉइस है, आपको अगर इस मीटिंग में रहना है तो आप डेफिनेटली इन रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर आपको बाहर निकलना है तो डेफिनेटली आप इन इन जो रूल्स हैं उनको आप तोड़ेंगे, तो समझ जाइए आपको बाहर निकाला जाएगा। और एक बार आप बाहर निकल गए तो इस मीटिंग को आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसका भी ध्यान रखिए। इसके लिए जो भी करे वो सोच समझ के करे, यही कहूँगा। चलिए तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जा लाइफस्टाइल में आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है, लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि अभी भी कितने सारे लोग नए जुड़ रहे हैं आज इस कंपनी में, बहुत सारे ज्वाइनिंग्स आ रहे हैं। और इन नए ज्वाइनिंग्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिक्स। और ये बेसिक्स जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक वो आगे अपना काम नहीं कर पाएंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो, केवाईसीज हो, या फिर ईहा में रजिस्ट्रेशन हो। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो जब तक आप बेसिक्स नहीं जानोगे तब तक आप आगे नहीं कर पाओगे। और मैं जहाँ तक एक चीज़ समझता हूँ वो ये है कि बेसिक्स जब ही सबसे अहम चीज़ होती है, क्योंकि जब तक आप ABCD नहीं सीखोगे तब तक आप वर्ड्स कैसे लिखने ये भी नहीं सीख पाओगे। तो जा लाइफस्टाइल में रजिस्ट्रेशन करना हो या फिर केवाईसी करना हो, ये बहुत ही बेसिक्स है या फिर ABCD है, और ये हर एक को आना चाहिए। आज भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो इन बेसिक्स को नहीं जानते। तो हमने डिसाइड किया है आज हम बेसिक्स पे जाएंगे वापस, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे प्रेजेंटेशंस तो लेते ही है, डेफिनेटली यस, आज भी लेंगे प्रेजेंटेशन को, लेकिन बेसिक्स भी उतने ही ज़रूरी है आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए। जब तक वो बेसिक्स नहीं जान पाएंगे तब तक आप इस बिजनेस में खुद इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो पाओगे। तो उन बेसिक्स को आज जानेंगे हम, उसके बाद हमारे डेफिनेटली प्रेजेंटेशंस होंगे। और ये सारी चीज़ें करने से पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा इस कंपनी के प्यारे टैग टीम मेंबर, जो कि मेरे गुरु है प्रेजेंटेशन के, तो उनको मैं आमंत्रित करूँगा और उनका 2 शब्द हम सुनेंगे उनसे। उनका नाम है मिस्टर विजय कुमार राठौड़ जी। विजय कुमार जी प्लीज़ अनम्यूट कीजिए और अपना 2 शब्द कहिए प्लीज़। विजय कुमार जी। ओके ओके। हेलो। या जी, आवाज आ रही? जी 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 सर। हाँ, सब्जेक्ट मेरे को जरा प्लीज थोड़ा सा रिपीट करना, क्योंकि थोड़ा साइड में रखा हुआ तुम। बोलिए बोलिए बोलिए। जी। हेलो। जी सर। हाँ धनंजय जी, सब्जेक्ट मुझे जरा बताइएगा, एग्जैक्टली आपने किस चीज के लिए बोलना है? आप बस 2 मिनट बात करिए, आपको जो लगता है जिसके बारे में, उसके बाद हम मीटिंग को शुरू करते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। एक्चुअली में मैं ये मैसेज देना ही चाहता था, लेकिन अभी आपने कहा तो बहुत ही अच्छा लगा। देखिए दोस्तों, अभी काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ये 15 लाख 15 लाख 15 लाख कर रहे हैं, पहले 30 लाख कर रहे थे, अभी 15 लाख कर रहे हैं।
तो ये 15 लाख भी हम लोग नहीं करते, हम लोग ने सिर्फ एक ही मैसेज दिया था जब ये ईहा का प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था, तो सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करें और कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। तो कितने लोगों को करना है? 28 लाख लोगों को करना है। लेकिन 28 लाख लोगों में भी अगर 15 लाख भी हो जाते हैं तो ये प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजमेंट के लिए स्टार्ट हो जाएगा, डेमो एड के लिए। तो अब जो नेगेटिव है वो नेगेटिव सोचेंगे, जो पॉजिटिव पॉजिटिव सोचेंगे, लेकिन पॉजिटिव ही हमेशा जीतता है। तो काफी लोगों ने ये काम स्टार्ट कर दिया है, काफी ग्रुप में मैसेज घूम रहे हैं। और मे भी ये सैटरडे संडे, कल सैटरडे है, परसों संडे है, और संडे तक मेरे ख्याल से ये कंप्लीट होके हम लोग कमिंग वीक में ये ऐड देखना चालू करेंगे। तो प्लीज ये कैलकुलेशन में मत चाहिए कि अभी 15 लाख के पीछे पड़ गया, 15 लाख कब होगा, 10 लाख के लिए इतना टाइम लगा। इसमें कोई आपको पेमेंट नहीं करना है, ना ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ना ही कुछ करना है। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, एक सिंपल स्टेप है जो आपको एडवर्टाइजमेंट तक पहुंचाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, केवाईसी कर चुके हैं हम लोग, और जितना भी डेटा जहाँ लाइफस्टाइल ने यहाँ के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर दिया है केवाईसी करके, वेरीफाइड करके, अभी यह अपने प्लेटफॉर्म पे उसको वेलकम कर रही है। और जब वेलकम कर रही है तो बिल्कुल आप किसी भी टॉकेज में भी जाते हैं तो टिकट चेकर तो रहता ही है। तो टिकट चेकर का यहाँ पे भूमिका निभाया जा रहा है कि आप जैसे ही लॉग इन करते हो आईडी पासवर्ड से, तो वापस से आपको आपका नाम, ईमेल आईडी और ये सब डालना है, और जस्ट उनके पास जो डेटा है उससे वो मैच करके आगे बढ़ते हैं आप, और वहां पे आपको कैटेगरी सिलेक्शन करना है। ये प्रूफ करता है कि आप वाकई में वेरीफाइड है और जो हमारे पास डेटा है आपसे मैच होता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, 2 मिनट में खत्म हो जाती है। और 2 मिनट में जो प्रोसीजर खत्म होती है, हर बंदा आज की डेट में अपने डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं उनका ये कंप्लीट करवाएगा। तो ऑटोमेटिकली 28 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ये बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं कि 15 लाख कब कंप्लीट होगा। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि जब कंप्लीट होगा तुरंत आपका ये चालू हो जाएगा प्लेटफॉर्म। और बहुत ही हम लोग खुशनसीब है कि शुरुआती दौर में हम इस कंपनी के साथ में हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आगे कितने बड़े लेवल पे हम जा सकते हैं। बाकी रही, काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि काउंटडाउन जीरो कब होगा। तो काउंटडाउन जीरो होगा नहीं, हमको करना है। ठीक है ना, और हम सभी लीडरों ने जिम्मा उठा दिया है, हम सभी लोग एक साथ मिलके इसको काउंटडाउन जीरो करेंगे। और बेसिकली जीरो करेंगे, चाहे कोई करे या ना करे, इंडिया से हम सभी लीडर मिलकर इंडिया से ही कर देंगे। क्योंकि एक बात तो पक्का है कि सब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इंडिया में, सबसे ज्यादा लोग इंडिया से रजिस्टर्ड है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ से केवाईसी कर चुके हैं, सबसे ज्यादा लोग ही यहाँ से इनकम लेने वाले हैं जो इंडिया से है। तो क्यों ना हम बाकी जो बचे कुछ अंश है, जो बैलेंस है, कुछ भी कमी है, वो भी हम ही पूरे कर दे। तो हमने कमर कस ली है। आप कितने तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो आप सब हमारे साथ में आइए। आने वाले 10 तारीख के पहले हम सभी लोगों को शेयर्स भी दिलाएंगे, सभी लोगों को क्या क्रिप्टो भी दिलवाएंगे, और सबका एक साथ में प्लेटफॉर्म चालू करके आपका और हमारा सबका इनकम साथ कर चालू होगा। क्योंकि टुगेदर वी कैन चेंज ऑल वर्ल्ड ऑफ हेल्दी एंड वेल्थी लाइफस्टाइल। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज। और जैसे कि मैंने कहा कि इस बिजनेस में अगर आप आए हैं तो आपको बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज की शुरुआत ही बेसिक से करेंगे। अब शुरू करने से पहले मैं ऐसे एंटी जा लाइफस्टाइल एलिमेंट्स जो यहाँ पर सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए आते हैं, टाइम पास के लिए आते हैं, जिन्हें ये सारी चीज़ें टाइम पास लगती है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें टाइम पास लगती है तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है। ये सारी उन लोगों के लिए जो लोग इस कंपनी के प्रति सीरियस हैं, इस कंपनी के प्रति उनका विश्वास बहुत दृढ़ है, और जो लोग इस कंपनी के माध्यम से अनगिनत सपने देख चुके हैं और उन्हें पता है कि वो साकार होंगे। ठीक है, तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको ये टाइम पास लगता है, प्लीज़ आप इस रूम को छोड़ के जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो बाहर वेटिंग में हैं, वो उनको आप इस रूम में आने दीजिए। चलिए, तो मीटिंग को शुरू करने के लिए आज सबसे पहले मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे सीनियर लीडर मिस्टर सुमित यादव जी। और सुमित यादव जी आज आपको बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें जैसे कि जा लाइफस्टाइल में सबसे पहले आप अगर आना चाहते हो तो आपको जुड़ना कैसे, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसके बाद आपकी केवाईसी कैसे करनी है, केवाईसी प्रोसेस, और तीसरी चीज़ जो कि है जा लाइफस्टाइल में आप जो एडवर्टाइजमेंट का जो पोर्टल रिलीज किया है कंपनी ने ईहा का,
उस पोर्टल पे आपको किस तरह से रजिस्टर करना है, ये तीनों चीजें आपको एक साथ बताएंगे। तो जितने भी यहाँ पर नए लोग हैं जिन्होंने अब तक ये देखा नहीं है, इसको ध्यान से देखिए। जितने भी लोग फोन पर अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को, स्क्रीन मोड पे आइए। आपको ये स्क्रीन देखना बहुत जरूरी है ताकि आप साथ साथ में चीजें समझ सके। तो आइए, प्लीज वेलकम कीजिए एंड प्लीज टेक ओवर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। मेरा आवाज आ रहा है? जी सर, आ रहा है, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू धनंजय सर, मुझे यहाँ मौका देने के लिए। यहाँ सभी मेंटर्स, एडमिन्स, लीडर्स, पार्टिसिपेंट जो इधर आए हुए हैं, सबको मेरा प्रणाम। मेरे को आज हिस्सा दी यार, फोन कैसा लगा, सॉरी मेरा फोन आया था। मेरे को आज ये बताया गया है कि आपको केवाईसी कैसी करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, और जो हमारी वेबसाइट दिया है, जो एडवर्टाइजिंग पोर्टल में हम देखने वाले वो यहाँ के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, रजिस्ट्रेशन एक चीज क्या है। रजिस्ट्रेशन जो चीज है ना, ये आप कोई भी वर्ल्ड में कोई भी सेक्टर में चले जाओगे ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन या मतलब फॉर्म जो होता है वो आपको फिलअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा, हमारे जो झा लाइफस्टाइल में भी हम जब एंटर होने वाले हैं और जब किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको थोड़ा सा, आप थोड़ा स्क्रीन पे आ जाइए, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। सर मेरे को थोड़ा बताओ कि मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं, अभी तक शेयर तो कीजिए, शेयर कीजिए। सर वेट, सर हो गई मेरी, दिख रही है? यस, अभी दिख रही है। हाँ, थैंक यू सर। सभी पार्टिसिपेंट को यही कहना चाहता हूँ, जैसे आप गूगल क्रोम में चले जाते हो, कोई भी गूगल पे चले जाते हो, तो आपको ये वेबसाइट डालनी है www.zhalifestyle.com। जैसे ही आप ये वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो आपको अगली, एक मिनट सर, वेट सर वेट, सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप लाइव हैं या सर लाइव है सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, स्लाइड आगे नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, आप रेक्टिफाई कीजिए, तब तक हम प्रेजेंटेशन पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो चलिए, चलो ठीक है सर। तो सॉरी फॉर द टेक्निकल प्रॉब्लम। तब तक, जब तक वो रेक्टिफाई कर लेंगे, तब तक हम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे लीडर मिस्टर सतीश हाटे जी को। और सतीश जी आज पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि प्लीज आप स्क्रीन मोड पे रहे। इनका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। आप अगर इन प्रेजेंटेशंस को सुनेंगे और समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो प्लीज स्क्रीन मोड पे आइए और इसको ध्यान से सुनिए। वेलकम सतीश आटे जी, एंड टेक ओवर। थैंक यू धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का, जितने भी मेंटर्स हैं, सभी लोगों का मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के इस प्लेटफॉर्म में मुझे फिर से मौका मिला है, और एंजल ग्रुप की तरफ से मैं मेरे सभी मेंटर्स का, हमारे टीम के सभी मेंटर्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो जिनकी बदौलत आज मैं कुछ एक नेशनल लेवल की मीटिंग के अंदर रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिलता है झा लाइफस्टाइल को। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँ, और ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक जितना आसानी से जाएगा, उतना ये लोगों को डुप्लीकेशन करने में बहुत बहुत मदद करेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब जितने भी लोग यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, वो उनका दिमाग अगर बिल्कुल खुला रखें, बिल्कुल पैराशूट की तरह, क्योंकि पैराशूट तभी काम करेगा जब वो खुला रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी आप यहाँ पर हैं, वी आर ऑलमोस्ट नाउ 825 पीपल। तो सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि केवल इस स्क्रीन के ऊपर ही आप ध्यान रखें, और जो यहाँ पर बताया जा रहा है केवल उसी के ऊपर ध्यान दें। बाकी जो भी आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं उसको प्लीज़, जब तक ये सेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको आप साइड में रखें। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन नाउ। सो दोस्तों, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर माइंड शुड बी ओपन एंड इट शुड वर्क लाइक अ पैराशूट।
सो अभी हम लोग जूझ रहे हैं कोरोना के क्राइसिस में। बहुत बहुत दुखद समाचार हमको देखने को सुनने को मिल रहे हैं। हमारे जन परिजन हमसे बिछड़ते हुए हमको देखना पड़ रहा है, एंड एवरीवन इज़ फाइटिंग, सभी लोग फाइट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ क्राइसिस सिचुएशन इन 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 इंडिया। और ये सेकेंड लेयर जो ये बहुत ही घातक है। और अभी भी पिछले साल तो चलो लोगों ने मौज मस्ती करते करते वो लॉकडाउन का दौर जो था वो गुजार लिया, लेकिन इस बार दिस कंडीशन इज़ वेरी वेरी सीवियर, इट इज़ क्रिटिकल। सो ये क्राइसिस सिचुएशन के अंदर हमको हमारी रोजी रोटी तो चलानी ही पड़ेगी, हमको हमारा काम तो करना ही पड़ेगा। तो एक नया दौर, एक नई सिस्टम हमारे पास आ गई है, और उस सिस्टम को, उस क्राइसिस को इस अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है, इसको हमको देखना पड़ेगा। सो ये क्राइसिस सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन जितने लोग इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करते हैं, उसको बदल करते हैं, वही विनर हो जाता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज के ज़माने में, अगर आप देखोगे उनकी अगर सक्सेस स्टोरी अगर देखोगे, उन्होंने हमेशा मुसीबत की घड़ी को अपॉर्चुनिटी के अंदर बदल दिया है, तभी वो जाके कामयाब बने हैं। सो ये मौका आप सभी लोगों के पास मिलता है। मेरे लिए पैंडमिक मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई, बिकॉज इस पैंडमिक की वजह से, ये जूम मीटिंग के माध्यम से हम ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिए। जो फिजिकल जाके लोगों के साथ में जाके काम करना पड़ता था, ऑफिस में जाओ या कोई अपने बिजनेसेस करो, तो वो फिजिकल जाके करना पड़ता था, वो आज आज इस पैंडमिक के सिचुएशन के अंदर जूम मीटिंग्स के माध्यम से एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिल जाता है। एंड दिस इज़ आई रियली लाइक वर्क फ्रॉम होम। लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से आप मिल सकते हो, और उनके साथ में आप अपना कारोबार एक्सचेंज कर सकते हो और अपना कारोबार बढ़ा सकते हो। So my dear friends, so अपना it is actually an opportunity, real opportunity, और जितने लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, उतना आप लोगों का बेनिफिट हो जाएगा। सो द वेट फॉर लग्जरी लाइफ स्टाइल इज ओवर नाउ। जो भी आपके सपनों की जो दुनिया थी, जिसका हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते कि भी ये ऐसी लाइफ मेरी होनी चाहिए, ओके, तो ये जो वेट है ये आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जा लाइफस्टाइल के माध्यम से। कैसे, हम आपको अगले स्लाइड्स में बताएंगे। सो व्हाट इज़ जा लाइफस्टाइल और कौन कर सकता है इसको? एनीबडी कैन डू दिस, एनीबडी। इसका कोई मतलब रिक्वायरमेंट ऐसा सच नहीं कि भाई ये बंदा नहीं कर सकता है, इसका एजुकेशन नहीं है, ये नहीं कर सकता, या इसको मोबाइल फ़ोन ऑपरेट नहीं करना आता है। वो एवरीबडी कैन डू इट, बस उसको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आई डोंट नीड टू सेल एनीथिंग, आई डोंट नीड टू ज्वाइन एनीबडी। मैं बिना किसी को ज्वाइन करके भी इस कंपनी के अंदर मैं पैसा कमा सकता हूँ। बिना किसी को कोई प्रोडक्ट बेचे या सर्विस बेचे, मैं इस कंपनी के अंदर पैसा बना सकता हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ एब्सोल्युटली द मोस्ट ईजीएस्ट वर्क, ईजीएस्ट थिंग टू डू इज़ टू ज्वाइन जा लाइफस्टाइल एंड मेक मनी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ जा लाइफस्टाइल? जा लाइफस्टाइल एग्जैक्टली क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। एंड इट इज़ नॉट अ मनी रोलिंग प्लान। ये कोई मनी रोलिंग प्लान नहीं कि भाई आप इतने पैसे दोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान, या कोई ROI बेस्ड प्लान नहीं कि भाई आपको मंथली रिटर्न्स या मंथली ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, कोई हेल्पिंग प्लान नहीं है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ओके। और ये सारी चीज़ें जो आज नॉर्मली जो मार्केट में चल रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ का मतलब लोगों ने अपने नुकसान काफ़ी हद तक किए गए हैं। पीपल हैव लॉस्ट देयर मनी, पीपल हैव लॉस्ट देयर बिजनेसेस, ओके। तो ये सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सो व्हाट इज़ दिस, और ये क्या है एग्जैक्टली? सो जा लाइफस्टाइल इज़ कनेक्टेड टू द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इट इज़ क्रिएटिंग बिग रेवेन्यू इन द एंटायर वर्ल्ड। मतलब ये समझ लो कि जो इकोनॉमी चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें अंदर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। सबसे पहले जब पुराने ज़माने में अगर हम देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग देखा करते थे न्यूज़पेपर्स के अंदर, पैम्पलेट्स के अंदर, लीफलेट्स के अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूट होते थे, गली गली डिस्ट्रीब्यूट होते थे, ओके। उसके बाद में ये थोड़ा सा और डेवलप होता गया मैगजीन्स के अंदर, फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने लग गए, इंटरनेट पे रेडियो पे चल गया, टेलीविज़न पे चल गया एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया। तो ये बहुत उनके पैटर्न्स तैयार हो गए, और जिसके माध्यम से लोगों तक पहुंचने का एक ज़रिया ये एडवर्टाइजिंग का बनना शुरू हो गया था। उसके साथ में और डेवलपमेंट होती गई उसी सेक्टर के अंदर। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा दौर शुरू हो गया पिछले 8 से 10 सालों के अंदर, जिसके माध्यम से पूरी
दुनिया तक ये एडवर्टाइजिंग पहुंचाने का काम, ये किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज को इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। तो उसमें एक सबसे बड़ा जरिया है वो है टेलीविज़न चैनल, बिकॉज़ ये हर घर में अब आपको देखने को मिलता है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न चैनल्स के अंदर बहुत सारे मतलब बहुत सारे हर कंट्रीज़ के अंदर चैनल अपने अपने चैनल्स होते हैं। किसी के कंट्री में 5 चैनल्स है, 10 है, बट इंडिया इज़ ऑलवेज अहेड इन एंटरटेनमेंट। और आप देखोगे गूगल में तो 850 टीवी चैनल्स आपको इंडिया में ही रजिस्टर्ड मिलेंगे, और ये आंकड़ा जो है वो 2018 का है। ओके, सो इट इज़ द हाईएस्ट, इट्स अ बिगेस्ट कंट्री। और ये टेलीविज़न चैनल्स जो जितना आई मीन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या न्यूज़ इंडस्ट्री है, ये अगर आप देखोगे तो इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है। सो इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री इन इंडिया ऑल्सो। और ये पॉपुलर चैनल्स है, आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे पॉपुलर चैनल जिसको हम लोग बड़ी मतलब वी एंजॉय देम वॉचिंग। तो जब भी आप टीवी चैनल्स देखते हैं तो उसके अंदर हमको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखने मिलते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट्स क्या है, कैसे है? ओके, ये एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं ये आप देखोगे इट्स अ ह्यूज ह्यूज इंडस्ट्री। जैसे मैंने शुरू में बताया था, पिछले साल तक का जो एक्सपेंसेस था इसके अंदर, that was almost 357 बिलियन यूएस डॉलर। इट इज नॉट मिलियन, इट इज बिलियन यूएस डॉलर्स। और इस साल एंड तक ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो 393 बिलियन डॉलर्स की रहेगी। और अगले साल तक 2022 तक ये एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा $427 से भी 427 बिलियन डॉलर्स के ऊपर चला जाएगा। मतलब ये इंडस्ट्री कभी भी रुकने वाली नहीं है। इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो टर्नओवर है, ये हमेशा बढ़ता रहेगा। एंड दिस इंडस्ट्री कैन नेवर स्टॉप, बिकॉज हर कंपनी, हर मैसेज लोगों तक पहुंचने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट का जरिया ही इस्तेमाल करना पड़ता है। बिकॉज माउथ टू माउथ आप कितने लोगों तक पहुंच पाओगे, न्यूज़पेपर से आप कितने लोगों तक पहुंच पाओगे? सो ये जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है और आज का जो नया दौर है डिजिटल का माध्यम से एयर वर्ल्ड इंडस्ट्री हो या मीडिया पब्लिशिंग हो, फूड हो, ऑटोमोटिव हो, एंटरटेनमेंट हो, फाइनेंशियल हो, कॉस्मेटिक्स हो, टेलीकॉम, बहुत बहुत अनिवार्य हो गया है। उसके बगैर आप लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। कौन करता है ज़्यादा खर्चा? हु स्पेंड्स द मोस्ट? अगर आप देखोगे ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे यूनिलीवर है, अमेजॉन है, मारुति सुजुकी है, ड्रीम इलेवन, ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ये एडवर्टाइजमेंट पे अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा एक्सपेंसेस करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। अमेजॉन के आपको, आप एक सुबह की ऐड को आप काउंट करना शुरू कर दीजिए एंड यू विल फाइंड सो मेनी टाइम्स अमेजॉन जैसी कंपनीज अपने एड्स को हर टीवी चैनल पे टेलीकास्ट करते हैं। तो ये अगर उसको लगे तो आपको पता चलेगा कितना एक्सपेंड कितना एक्सपेंडिचर। आपकी आवाज बहुत कट रही है। ओके, सो और ये एक्सपेंसेस जो होते हैं एट द कॉस्ट ऑफ सेलिब्रिटी। वन सेकेंड, I'll close my WhatsApp maybe. सर सतीश जी मीटिंग में है नहीं है? 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट। ओके। सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए 2 मिनट दीजिए। एक मिनट।
हेलो हेलो Yes, yes, you're back. या ओके ओके सो ये मैं बताना चाहूँगा कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हायर किया जाता है फॉर क्रिएटिंग द एडवर्टाइजमेंट्स, क्योंकि आप जैसे लोगों को और मुझे अगर आम आदमी को अगर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिया जाएगा तो उनको कोई फॉलो नहीं करेगा, तो पीपल फॉलो सेलिब्रिटीज़। और ये आप देखोगे इतना ह्यूज इनकम ये केवल एड में फीचर होने का काम इनको मिलता है। विराट कोहली 1685 करोड़ रुपीस वो साल भर में कमाते हैं, ओके, थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ कमाते हैं, यू कैन सी अमिताभ बच्चन कितने सारे एड्स के अंदर वो फीचर होते हैं, उतना पैसा उनको मिल जाता है। सो दे वर्क फॉर द एडवर्टाइजमेंट्स। और ये जब एडवर्टाइजमेंट सिर्फ बन के कोई कोई मतलब नहीं होता, उसको टेलीकास्ट करने में भी उतना बड़ा एक्सपेंसेस होता है। तो टेलीकास्ट का अगर आप देखोगे तो ह्यूज ह्यूज एक्सपेंसेस उसके अंदर होता है। और केवल सेलिब्रिटीज़ नहीं तो सभी सभी टाइप के लोग, सभी लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स करने की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। और आप पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिकल लीडर हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई भी हो, इवन क्रिकेट स्टेडियम्स, उसके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट्स होता है। और ये एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है, ये आपको मैंने भी दिखाया। और बट द प्रॉब्लम इज जब ये टेलीकास्ट होते हैं लाखों करोड़ों रुपया का एक्सपेंसेस होता है। यू कैन फॉलो वन टीवी चैनल, कोई भी एक टीवी चैनल को फॉलो कीजिए, कोई भी एक ऐड को फॉलो कीजिए, से फॉर एग्जांपल स्टार प्लस। एंड स्टार प्लस इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीवी चैनल इन इंडिया। और उसका प्राइम टाइम का अगर आप जो ब्रॉडकास्टिंग जो रेट्स हैं वो अगर आप देखोगे तो इट इज़ समवेयर अराउंड 60,000 रुपीज़ फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड के लिए 60,000 रुपया एक्सपेंड होता है। तो आप इमेजिन कीजिए अगर एक ऐड शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जब टेलीकास्ट होती है, इट इज़ नॉट जस्ट वन टाइम, इट गोज़ टू मोर देन 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स वो टेलीकास्ट होती है। तो ये बहुत सारा पैसा वहाँ पर टीवी चैनल्स के ऊपर उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए किया जाता है। बट द प्रॉब्लम इज़ जब भी कोई एड्स आती है तो 86% नॉर्मली हम लोग उन एड्स को स्किप कर देते हैं। एंड वो हम लोग उस एडवर्टाइजमेंट्स को नकार देते हैं, उस प्रोडक्ट एंड सर्विस को देखना पसंद नहीं करते हैं। सो द सोल्यूशन नाउ फॉर दिस क्या होता है कि जो भी पैसा खर्चा हुआ है वो आधे से ज़्यादा टोटली वेस्ट में चला जाता है पीपल, बिकॉज पीपल इग्नोर दैट एडवर्टाइजमेंट। लोगों को एडवर्टाइजमेंट देखना पसंद नहीं है। सो इसके लिए ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मनी इज टोटली वेस्टेड। अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन जा लाइफस्टाइल लेके आई है। एंड ये सॉल्यूशन इट्स लाइक जा लाइफस्टाइल इज नाउ बिकम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द एंटायर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, बिकॉज उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसके माध्यम से मैन्युफैक्चरर्स को या एड क्रिएटर्स को या एड एजेंसीज या जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं उनको हम टारगेटेड ऑडियंस दे सकते हैं। इससे सर आपकी आवाज़ वापस चली गई है। ये जो 3 मिलियन का जो आंकड़ा है, 3 मिलियन का आंकड़ा हम लोग ऑलमोस्ट पार कर चुके हैं। और अभी कुछ कुछ ही वेरीफाइड यूजर्स की कमी है, जिसके माध्यम से हम लोग जो नेक्स्ट लेवल है कंपनी का, जो नेक्स्ट पायलट प्रोजेक्ट होने जा रहा है वो पायलट प्रोजेक्ट को हम एक्चुअली करने की बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 2009 में एक एरियल शूट के लिए एक हेलीकॉप्टर पायलट, लेकिन उन 10 साल के बाद में 2000 का जाएगा तो ये एक ड्रोन करना शुरू कर दिया है। एक ये इसका अगर आप मीनिंग निकालते हैं कि अगर आपने आपको चेंज नहीं किया, अगर आपने आपको अपग्रेड नहीं किया तो यू हैव टू अपग्रेड एवरी टाइम, एवरी टाइम यू हैव टू अपग्रेड। जैसे नेचर अपने आप को बदलता रहता है, वैसे हमको भी आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और अपने आप को सीखना पड़ेगा। So welcome to Jaya Lifestyle, and this is the company for members and by members. We are empowerment of consumers. तो कंज्यूमर को बढ़ाने का काम ये Jaya Lifestyle के माध्यम से होने वाला है। So solutions to a better life
और जाल लाइफस्टाइल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की बात अगर हम करेंगे तो ये में अगर जो मेन विजन है, जो मेन मकसद है कि एशिया में या जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर अगर आप देखोगे में है लोग बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनको एंजॉयमेंट करने के लिए कोई मौका नहीं मिल जाता। तो जा लाइफस्टाइल के माध्यम से लोग अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं जा क्लब्स के माध्यम से। वहाँ पर आपको जो मीटिंग्स होती है वो लैविश क्लब ले सकते हैं, जैसे क्लब्स हो गए, रिसोर्ट्स हो गए। जैसे टाइम शेयर इंडस्ट्री में अगर आप देखते हैं, स्टर्लिंग रिसोर्ट्स है, क्लब महिंद्रा है, क्लब ऑक्सीजन है, ऐसे जो वेन्यूज़ होते हैं वो बहुत ही जो एलीट लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, जो रिच एंड फेमस सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये मौका हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं अपने परिवार के साथ में। आप ऐसे रेस्टोरेंट्स पे या ऐसे रिसोर्ट्स में जाके, आप क्लब्स में जाके आप अपने परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम बेटर बिता सकते हैं, नाइट क्लब्स आप एंजॉय कर सकते हैं, राइट। सो ये लाइफस्टाइल देने का काम कंपनी करती है। साथ ही इनका दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट जो बहुत ही जल्द आने का चांसेस है, दैट इज़ जा कार क्लब। और ये क्लब के अंदर बहुत इसकी खूबी ये है कि आप जो हाई एंड जो कार्स होती है, लग्जरियस कार्स होती है, जो सेलिब्रिटीज़ लोग यूज़ करते हैं, जैसे लंबोर्गिनी, फेरारी, पोर्च है, मैक्लेरेंस है, मर्सिडीज़ है, तो ये सारी चीज़ जो है ये हाई एंड कार्स हैं, ये आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं। ओके, एंड वेरी वेरी नॉमिनल चार्जेस पे आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। इट्स लाइक 5,000 यूरोस वैलिड फॉर 5 ईयर्स, और एनुअल जो रिन्यूअल होगा दैट इज़ जस्ट 1,000 यूरो पर ईयर। तो ये लाइफस्टाइल आप वहाँ पर एक्चुअली जी सकते हैं। यू कैन यूज़ दोज कार्स, जो आपकी ड्रीम कार्स होती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में उनको आप डेवलप कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा एजुकेशन जो है वो हमारे जा लाइफस्टाइल मैगजीन्स के अंदर देना शुरू हो चुके हैं। पिछले हफ्ते में इसको लॉन्च किया गया, 19 तारीख को लॉन्च किया गया। एंड जिन्होंने भी अपने पैकेजेस को एक्टिव किए हैं उनके पास ये मैगजीन्स अवेलेबल है। जैसे अभी कोस्टल एरियाज़ में अगर कोई रहते हैं तो दे डोंट प्रेफर कार्स, तो वो लोग प्रेफर करते हैं बोट्स या शिप्स जो होते हैं, वो वहाँ पर आप परचेस कर सकते हैं। देन यू कैन लीज और बाई हाई एंड मोटर बाइक्स जो होते हैं, हाई एंड लग्जरी क्या होती है एग्जैक्टली, ये जा लाइफस्टाइल आपको दिखाएगा। ओके, एंड एक समय ऐसा भी आ सकता है, सिंस इस कंपनी के साथ में आप जब लॉन्ग टर्म तक चलोगे तो यू विल एंड अप परचेसिंग योर ओन एयरक्राफ्ट ऑल्सो। एक चार्टर्ड फ्लाइट आप अपनी खुद के लिए भी बाय कर सकते हो। इतना पैसा इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आपको मिलने वाला है। सो एक और चीज़ लॉन्च होने जा रही है, दैट इज़ जा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। जब हमारा ये एडवर्टाइजमेंट्स का प्रोग्राम चालू हो जाएगा तो डेफिनेटली उन चीज़ों को, उन सर्विसेज को, उन प्रोडक्ट्स को आप अपने इस पोर्टल के माध्यम से परचेस कर सकते हैं एंड उसका भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। सो ये हमारा कंपनी का हेड ऑफिस है, जा लाइफस्टाइल इंटरनेशनल, फ्लोर 38, 1 कैंडल स्क्वायर, लंदन, यूके। इसका ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी आप देख रहे हैं, दैट इज़ इससे पहले इसका नाम हुआ करता था जा लाइफस्टाइल शॉप लिमिटेड, अब ये है जा लाइफस्टाइल लिमिटेड। और ये 13 अक्टूबर में इसका नाम चेंज हो गया है पिछले साल। ओके, सो लोकल ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन बांग्लादेश, इन इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया। इन इंडिया वी आर इन बैंगलोर, और बहुत ही जल्द इसके अलावा और भी कंट्रीज़ जैसे वियतनाम है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, आइवरी कोस्ट भी इन्होंने स्टार्ट किया है, देन इवन मलेशिया। सो वी आर ऑलमोस्ट इन 8 ऑड कंट्रीज़, और वी आर एक्सपैंडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी तक हम लोग 200 कंट्रीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं। इंडिया में रजिस्ट्रेशन, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जब इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके बहुत टेक्निकलिटीज़ होते हैं, और वो सारे टेक्निकलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद में इंडिया में इन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया। वही आपका पैन कार्ड है, या आपका कॉरपोरेशन सर्टिफिकेट है। इसको आप वेबसाइट MCA की वेबसाइट के ऊपर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग इज़ ऑन डॉक्यूमेंट। ये है आपका नाइजीरिया का सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नाइजीरिया, इंडोनेशिया। एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग विद एक ऐसे कंपनी के साथ में हम काम करते हैं जो बहुत बड़ी कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। इट्स अ साउथ अफ्रीकन बेस्ड इन जोहान्सबर्ग, और ये कंपनी एम्पायर स्टेट है जो इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन की। जो वेबसाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डिज़ाइन बाय दिस एम्पायर स्टेट कंपनी।
सो एक और कंपनी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी जाला लाइफस्टाइल के मेंबर्स को, बिकॉज हमको जब जाला लाइफस्टाइल में एंट्री करनी होती है, साइन अप करना होता है, तो वी हैव टू गो थ्रू दिस पर्सनल वेरिफिकेशन प्रोसेस। और ये प्रोसेस करता है नॉर्डिक अप्रूवल कंपनी है फ्रॉम नॉर्वे। इट्स अ बिग कंपनी। इसका जो अगर आप टर्नओवर, इट्स अ ह्यूज कंपनी, आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। इट इज़ प्रोवाइडिंग वेरिफिकेशंस टू बिग बिग कंपनीज। ओके, सो एक और जो गुड न्यूज़ की हम जो बात कर रहे थे, पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट क्या है, कैसे है, हु इज़ गोइंग टू डू इट? तो दिस इज़ अ कंपनी, इट्स एन एडवर्टाइजिंग पार्टनर दैट इज़ कॉल्ड ईहा। ये ईहा, ये हमारा एडवर्टाइजिंग चैनल पार्टनर है, जिसके माध्यम से हम एड्स देखेंगे। और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये ऑलरेडी अब प्रोसेस में आ चुका है 26 अप्रैल से। जिन्होंने भी अपना पर्सनल वेरिफिकेशन किया है, वो लोग अब इस साइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना शुरू कर चुके हैं। और जैसे एक थ्रेशोल्ड के ऊपर हम आज आ जाएंगे, अराउंड 50% ऑफ दी पीपल दोज हु हैव वेरीफाइड, जब ये यहाँ पर डेटा पूरा सिंक्रोनाइज हो जाएगा, जाला लाइफस्टाइल का डेटा एंड ईहा में जो रजिस्टर हुए हैं उनका डेटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा, हम लोग बहुत ही नेक्स्ट कदम के ऊपर जो हम जाएंगे, दैट इज़ दी डेमो प्रोजेक्ट, कि एक्चुअली ये एड्स कैसे होते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर हाउ टू यूज़ दी मोबाइल ऐप्स, और एंड्रॉयड फ़ोन्स इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या जूम पे नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें लोगों को अभी तक सीखना है। तो ये डेमो प्रोजेक्ट यहाँ पर उनको सिखाएगा कि किस तरह से ये एड्स को हम लोग रन कर सकते हैं। ओके, सो जंप स्टार्ट, ये करियर आपको स्टार्टअप करना है। कंपनी का जो मिशन है, दैट इज़ टुगेदर वी कैन चेंज लाइफ्स। आप अपना खुद का भी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो, और आप अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का भी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। तो यू आर द पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंपनी। थ्रू दिस ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोग बहुत सारा पैसा इसके अंदर कमा सकते हैं। और आपको मिलता क्या है, जब आप इस कंपनी के अंदर इनरोल करते हैं तो आपको फ्री फ्यूचर शेयर्स मिलते हैं। दिस इज़ फॉर अ लिमिटेड टाइम, और उसका डेडलाइन भी कंपनी ने दे दिया है, दैट इज़ 10 मई 2021 तक। जो लोग इस कंपनी के साथ में अपना पर्सनल वेरिफिकेशन करेंगे, उन्हीं लोगों के ये फ्यूचर शेयर्स मिलने वाले हैं। और बहुत ही जल्द ये कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है। उसके साथ में आपको अब मौका मिलता है एडवर्टाइजिंग बोनस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, जिसमें आप बिना कोई किसी को ज्वाइन किए, बिना किसी को प्रोडक्ट बेचे, आप पैसे कमा सकते हैं। यू विल नो हाउ टू गेट दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। उसके साथ में आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइफस्टाइल बोनस प्रोग्राम मिल जाता है। इट्स अ ह्यूज इनकम, जो आप टीम बिल्डिंग के माध्यम से उसको आप ले सकते हैं। सो व्हाट यू गेट, जैसे आप साइन अप करते हैं, आपको 50 यूरो के लगभग आपको साइन अप बोनस मिल जाता है, फ्यूचर शेयर्स आपको मिल जाते हैं। जब आप अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं तो आपको और 200 यूरोस के पर्सनल फ्यूचर शेयर्स मिल जाते हैं, जैसे आप वेरिफिकेशन करते हैं। एंड जा क्रिप्टो करेंसी अब न्यू साइनअप्स के लिए उन्होंने देना बंद कर दिया, बिकॉज उनका जो कोटा था वो कंप्लीट हो चुका है। और ये बहुत ही जल्दी ये लॉन्च करने वाले हैं। तो ये बोनस प्रोग्राम क्या है और उसमें आप पैसे कैसे बना सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि ईहा, ये एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के साथ में जो लोग रजिस्टर करेंगे अपने पर्सनल वेरिफिकेशन के बाद, उन लोगों को 60 एडवर्टाइजमेंट्स देखने होंगे अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऐप थ्रू। ये ऐप बहुत ही जल्द लॉन्च होने जा रहा है, और ये जब एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, डेली के 60 एडवर्टाइजमेंट, तो आपको पर ऐड जो है वो मिलेगा, पर डे आपको मिलेगा 2.74 यूरोस, मतलब इंडियन रुपीस में आपको लगभग 230-240 रुपये पर डे के इनकम मिलेगी। दैट इज इक्वल टू 83 यूरोस, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 7,000 रुपीज़ पर मंथ। ये आपको मिलेगा बिना किसी को कोई भी प्रोडक्ट बेचे। आपको केवल एंड केवल दिन का मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स, और मैक्स टू मैक्स अगर आपका नेटवर्क भी अगर स्लो रहा तो अराउंड 45 to 50 मिनट्स भी आप स्पेंड करोगे, तो आप पर डे इतना इनकम ले सकते हो। दूसरा एक और चीज़ है, आपको ये ऐड प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि आपको बड़ा इनकम हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रेफ़र योर पीपल। आपके घर के ही लोगों को भी अगर आप इस सिस्टम के अंदर एनरोल करते हैं, और तो उनको भी 2.74 यूरोस पर डे मिलेगा, मतलब उनको भी 7,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। प्लस इसका एक और बेनिफिट ये रहेगा, सिंस आपने उनको यहाँ पर इनरोल किया है, इंट्रोड्यूस किया है, तो उसके बदले में आपको भी पर पर्सन 7,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो विदाउट गोइंग आउट ऑफ द हाउस, बिना किसी को कोई बात कन्विंस किए, बिना किसी को कोई प्रोडक्ट बेचे, आप महीने में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। घर के मेंबर्स भी अगर आप इसको एनरोल करते हैं और उनको वेरीफाई करवाते हैं, तो एवरी पर्सन कैन मेक 7,000 रुपीज़।
तो जितने ज़्यादा लोग आप इसको इस सिस्टम के अंदर रेफ़र करोगे उतना आपको 100% रेफरल इनकम मिलेगा। एक पर्सन के माध्यम से आपको 7,000 अप्रॉक्सीमेट मिलेगा। 2 लोग अगर आप स्पॉन्सर करते हैं तो आपको 14,000 मिलेंगे। 3 लोग स्पॉन्सर करेंगे तो आपको 21,000 रुपीज़। 4 लोग करेंगे तो 28,000 रुपया। तो ऐसे अगर आप 10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, अपने जान पहचान के लोग, खास दोस्त लोगों को अगर आप एनरोल करते हैं और उनको भी बोलते हैं भैया आपको भी आधे पौने घंटे का काम करना होगा, आपको डेली 60 एड्स देखने हैं, तो जैसे वो 7,000 कमाएंगे, आपको कुल मिला के उन लोगों के ऊपर 70,000 के आसपास आपको इनकम मिलेगी अगर आपने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया है। जितने ज़्यादा लोग आप स्पॉन्सर करोगे उतना ज़्यादा पैसा मल्टीप्लाई बाय 7,000 रुपीज़ आपको मिलने वाला है। ओके, तीसरा इनकम जो है दैट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइफस्टाइल बोनस। जो लोग नेटवर्किंग करना चाहते हैं, जो लोग अपनी टीम बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो लोग बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, मोर देन 7,000, मोर देन 14,000 या मोर देन 28,000 कमाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे। तो वो नेटवर्क बढ़ाना इट्स वेरी वेरी इजी। जिस तरह से आपने अपने दोस्तों को इस सिस्टम के अंदर स्पॉन्सर किया है, वो लोग अपने एड्स देखेंगे और वो लोग अपने 7,000 रुपये कमाएंगे। अगर वो लोग भी अपने लोगों को इस बिज़नेस के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, तो ये आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, तो जैसे ही आप 7 लेवल कंप्लीट करोगे तो कंपनी आपको कुछ इस तरह से आपको पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है और इसकी जो फीस होती है दैट इज़ 48 यूरोज़। इसके बदले में कंपनी आपको ये पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसमें से 20 यूरोज़ तो आपको कंपनी वापस करती है। तो 5 यूरो जाएंगे फर्स्ट लेवल में, 2 यूरो सेकेंड लेवल में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेवल तक आपको 2-2 यूरो मिलेंगे पर पर्सन, और सिक्स्थ लेवल को आपको मिलेंगे 3 यूरोज़ और 7th लेवल को आपको मिलेंगे 4 यूरोज़। तो ये किस तरह से आपको इनकम होती है ये मैं आपको बताना चाहूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आपने केवल 3 लोगों को भी रेफ़र किया, अपने घर के ही 3 लोगों को अगर आपने रेफ़र किया, तो आपको रेफरल इनकम मिलेगी। आपके 7,000 के अलावा 21,000 आपको अलग से मिलेगा, तो 3 लोगों को रेफ़र करने की वजह से। एंड फर्स्ट लेवल में अब ये जो 3 लोग हैं ये अपने नीचे जब सॉरी ये जो फर्स्ट लेवल में ये आपके लोग होंगे, जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर्स हैं आपके, ये आपके फर्स्ट लेवल में होंगे और आपको मिलेगा पर पर्सन 5 यूरोज़, मतलब आप 15 यूरो कमाएंगे इसमें। और यही 3 लोग जब अपने नीचे 3-3 लोगों को रेफर करेंगे तो आपके टीम में होंगे 9 लोग, आपको मिलेगा 2 यूरो पर पर्सन, 18 यूरो आपको यहाँ पर इनकम होगी। तीसरे लेवल में ये 9 के माध्यम से आपके 27 लोग हो जाएंगे, आपको यहाँ पर इनकम हो जाएगी 2 यूरो से अराउंड 54 यूरोज़। चौथे लेवल में होता है 81 पीपल और 2 यूरोज़ के आपको पर पर्सन मिलते हैं, तो 162 यूरो हो जाएंगे। फिफ्थ लेवल में 243 लोगों की टीम हो जाती है और आपको मिलते हैं 468 यूरो। सिक्स्थ लेवल में आपको 729 लोग हो जाते हैं और यहाँ पर आपको सिक्स्थ लेवल में 3 यूरो मिल जाते हैं और 2187 यूरो आपको अर्निंग हो जाती है। और 7वें लेवल में जो आखिरी लेवल है उसमें 2187 की टीम होती है और यहाँ पर जो लास्ट लेवल है वहाँ पर आपको मिलते हैं 4 यूरोज़ पर पर्सन, सो दैट इज़ 8,748 यूरोज़। तो इसका टोटल अगर हम करते हैं इट कम्स टू अराउंड 11,670। और अगर आप गूगल में चेक करते हैं तो यूरो का जो आज का रेट है दैट इज़ 90.38 रुपीज़ और इसका आप कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो यू आर मेकिंग मैसिव इनकम ऑफ 10 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली एंड दैट इज़ पर मंथ। हर महीने को ये आपको लाइफस्टाइल बोनस मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम आपको दर मंथ आपको मिलता रहेगा बिकॉज आपने इस सिस्टम के अंदर टीम को डेवलप किया है, आपने नेटवर्किंग की है। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना पड़ेगा आपको ये सब चीज़ें लेने के लिए, तो आपको अपना पर्सनल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो इसकी टोटल फीस क्या होती है? पर्सनल वेरिफिकेशन होता है नॉर्डिक कंपनी के माध्यम से, जो थर्ड पार्टी कंपनी है नॉर्वे से। टोटल फीस जो है वो 48 यूरो होती है। उसमें से नॉर्डिक की जो फीस है वो 18 यूरो है और जो ऐड देखने का जो चार्जेस हैं दैट इज़ 30 यूरोज़। बट अभी आप पे कर रहे हैं केवल और केवल 10 यूरो, दैट इज़ अगर आप इंडियन रुपीज़ में इसको कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स टू अराउंड 1109 अगर आप खुद ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी करते हैं या आपके अप्लाइन थ्रू अगर आप करते हैं तो आपको GST और बैंक फीस के साथ में आपको उनको पे करना पड़ेगा 1150 रुपया, तब जाके आपका KYC का या वेरिफिकेशन का प्रोसेस या पर्सनल वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का जो 8 यूरो है ये कंपनी आपको फाइनेंस करती है और ये आपके इनकम में से डिडक्ट होने वाला है। सो टोटल जो पैसा है आप अभी पे करते हैं ओनली 10 यूरोज़। बाकी का जो 38 यूरोज़ हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट पैकेज का 30 यूरोज़ और 8 यूरो जो नॉर्डिक को देना बाकी है, ये पैसा कंपनी आपके अर्निंग में से डिडक्ट करेगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द एंटायर इंडस्ट्री सिंस मैं जब से देख रहा हूँ तब से
ऑलमोस्ट इन 25 ईयर्स की आपको अपफ्रंट में कोई इन्वेस्टमेंट पैकेज नहीं, कोई इनरोलमेंट फीस नहीं है। ये केवल और केवल आपके अर्निंग में से कंपनी डिडक्ट करेगी। सो ओनली थिंग इज़ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट टू स्टार्ट। 1150 में आप इस सिस्टम के अंदर एनरोल कर सकते हैं, अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं, अपने ईहा के रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड देन यू आर एलिजिबल टू वॉच दिस एड्स। ओके, सो इट्स अ ह्यूज इनकम। क्या करना पड़ेगा? दिस बटन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरीफाई माई अकाउंट। जितने लोगों ने केवल रजिस्टर करके छोड़ा है उन लोगों से गुजारिश है कि ये अपने आप का वेरिफिकेशन कंप्लीट प्रोसेस करें। तो कॉन्टैक्ट द पर्सन हु हैज़ इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस पैकेज। इस प्रोग्राम के बारे में जिन्होंने आपको बताया उनको आप कॉन्टैक्ट करें और हमारे साथ में जुड़िए, एड्स देखना शुरू कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इससे आसान काम कोई हो ही नहीं सकता। हेल्प अदर्स टू ज्वाइन, लोगों को ज्वाइन करने में मदद कीजिए और आपके सारे के सारे सपने जा लाइफस्टाइल के साथ में कंप्लीट हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो ये जो एंड्रॉयड फ़ोन आपके हाथ में है, इसको एक केवल खेलने का साधन ना बनाए, टाइम पास का साधन ना बनाए, उससे आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। ये जा लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, टेक एक्शन एंड गेट स्टार्टेड नाउ, immediately they started. So this is that's it from my side, sir, and I hope जो information मैं देने की कोशिश करता हूँ, I would be really very very sorry because of the technical disruption in between. So it's all because the internet connectivity. So thank you very much, sir. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा आपका सर, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। और एज यूजुअल, एक मिनट, लेट मी चेक, हमारा नेक्स्ट पार्ट तैयार है आज के लिए। तो सर मैं स्टार्ट करता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, तो जैसे कि इस मीटिंग के स्टार्टिंग में कि आपको सिस्टम बताने के लिए हम कोशिश किए थे, लेकिन सुमित यादव जी का नेटवर्क इशू के कारण से या कुछ भी हो सकता है, उसके कारण से हम आगे उसको नहीं बढ़ा पाए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर, कॉल आ गया था, सॉरी। ओके, तो 3 प्रक्रिया आपको बतानी है कि कैसे हम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे केवाईसी करेंगे। बहुत इजी है। अगर लोग अभी भी इस प्रक्रिया को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। और मैं देखिए 5 मिनट के अंदर इस तीनों प्रक्रिया को ख़त्म कर दूंगा। कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं? बिल्कुल सिंपल सा है। साइन अप के ऊपर जाना है। साइन अप के ऊपर जाने के बाद ये फॉर्म आता है, उसमें सबसे ऊपर में नाम भरना पड़ता है सामने वाले का। तो वहाँ नाम में आप बिल्कुल ईजी है, आप नाम भर सकते हैं। कैसे? ये मैंने फर्स्ट में डाला नाम, उसके बाद जो मैंने उनकी आईडी बनानी है वो रख दिया। स्पॉन्सर आईडी में अपना खुद का डाल दिया, क्योंकि ये मेरी घर की आईडी है। तो इसके अंदर मैंने अपना खुद का डाल दिया। बहुत इजी है, इतना इजी तरीका कभी हो ही नहीं सकता है। इसी को मैंने कॉपी किया यहाँ पे और नीचे में भी इसको पेस्ट कर दिया। ये ईमेल आईडी इनका डालने के लिए बोला था और यहाँ पे मैंने कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब देखते रहिए 5 मिनट के अंदर ये पूरी सेशन में ख़त्म कर दूंगा। आप लोगों को शायद इसी में उलझे रहते हैं। और इसके आगे मैं मोबाइल नंबर डालूंगा। ये डाल दिया। ये डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ मैं।
बस ये एक्सेप्ट का ये जो है ये दोनों एक्सेप्ट किया, उसके बाद मैंने साइन अप कर दिया। ये साइन अप का बटन दबाते ही अगला प्रोसेस में चला जाएगा। साइन अप का बटन दबाया, ये आ गया, यानी कि आईडी रजिस्ट्रेशन हो गया। आईडी रजिस्ट्रेशन के बाद अब मैं यहाँ से केवाईसी करना आप लोगों को बताता हूँ। केवाईसी के लिए मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट जिनके आए हुए हैं उनका केवाईसी करता हूँ। रजिस्ट्रेशन का आप लोग सीख गए होंगे, मुझे आशा है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये देखिए अभी आगे का मैं उनकी आईडी, जिनकी आईडी मेरे पास आई हुई है आज केवाईसी करने के लिए, मैं रजिस्ट्रेशन का आप लोग देख लिए। अभी मैं इस आईडी को लॉगिन कर दिया। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना सर? जी सर। थैंक यू सर। ये इनका नाम है रवि प्रकाश सिंह। रवि प्रकाश सिंह जी का मैं आईडी अभी देखिए यहाँ ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं गया, सबसे पहले मैं जाऊँगा इनके पर्सनल डिटेल में। पर्सनल डिटेल में मैंने इनका सब कुछ चेक कर लिया। रवि प्रकाश सिंह नाम है इनका, इनका वो अपना मोबाइल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये कहाँ, ईमेल आईडी क्या है, ये मैंने एक जगह नोट भी कर लिया, क्योंकि मुझे ही यहाँ के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन भी करना है। ये करने के बाद मैं सीधा इनका पहले पर्सनल वेरिफिकेशन करूँगा। ओवरव्यू में गया, यानी कि मेन स्क्रीन के ऊपर आ गया। ये मैंने इनका पेमेंट डाल चुका हूँ। इनका पेमेंट मैं इनका पेमेंट कर चुका हूँ। तो पर्सनल वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया, मैंने प्रोसीड किया, ओके किया। बहुत सिंपल है। अगर अभी भी आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट किया, इस ये फॉर्मेट बता रहा है, ये फॉर्मेट बता रहा है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए, और इनका डॉक्यूमेंट मैं यहाँ से सेव करके क्रॉप करके रखा हुआ हूँ। तो वहाँ मैं जाऊँगा अभी। मैंने उनका सेव करके रखा हुआ था कि कोई बात नहीं। ये देखिए, ये उनका मैंने डॉक्यूमेंट और ये दोनों सेव करके रखा हुआ है। तो ये रवि प्रकाश सिंह इनका नाम है। इनका पहले डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए बोला, तो इनके डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ये डॉक्यूमेंट इनका अटैच आ रहा है। अगर डॉक्यूमेंट इनका सही है तो सक्सेस आ गया, सक्सेसफुल हो गया। अब मैं यहाँ पे 5 सेकंड तक इंतज़ार करूँगा, क्योंकि ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लेता हो। अगर नेटवर्क सही नहीं है तो 5 सेकंड तक टाइम लेता है। तो मैं 5 सेकंड हो गया, प्रोसीड करूँगा तो उनका डॉक्यूमेंट मुझे नीचे दिखाई देना चाहिए। ये नीचे आ गया। अभी मैं फिर प्लस का बटन दबाया और यहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ। इनकी सेल्फी किस टाइप की होनी चाहिए, फ़ोटो किस टाइप की, सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आप खुद थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, पढ़िए इसके ऊपर। अब इनका फ़ोटो है ये, इस फ़ोटो के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब वो अटैच हो रहा है। कितना सिंपल है। और इतने सिंपल चीज़ को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो क्या समझ पाएंगे। मुझे आशा है कि आप खुद समझदार व्यक्ति हैं। ये यहाँ भी मैंने 5 सेकंड तक इंतजार कर लिया। मैं प्रोसीड करूँगा तो उनका फोटो नीचे दिखाई देना चाहिए। प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया, उनका मुबारकबाद लिख के आ गया, फिनिश किया, ख़त्म हो गया। ये दोनों प्रोसेस मैंने इतने जल्दी जल्दी करके आप लोगों को बताया कि अगर एक बच्चा भी अगर होगा तो वो भी समझ आएगा कि मुझे कैसे इसका पर्सनल वेरिफिकेशन और कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। फिर मैंने ओवरव्यू के अंदर जाके मैंने चेक करूँगा कि रवि प्रकाश सिंह का केवाईसी हुआ है कि नहीं। ये देखिए, पर्सनल वेरिफिकेशन हो चुका है इनका। अब मुझे इनका ई हा के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसकी प्रक्रिया क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर बने रहिए। ये www.HHAAA.com का है। इसके अंदर मैंने ये क्लिक कर दिया। ये क्लिक किया, ये स्क्रीन के ऊपर ये खुल के आ गया। यहाँ पूछ रहा है अभी यूजर नेम, यानी कि इंडिविजुअल का, जिनका मैंने पर्सनल वेरिफिकेशन किया उनका यूजर नेम पूछ रहा है। तो RAVI रवि 5097 उनका आईडी नंबर है, उनका पासवर्ड किया मैंने, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये देखिए आ गया फर्स्ट क्लास उनका। क्या बात है। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपको बस यहाँ चेक करना है केवल कि ये सही है कि नहीं है। रवि प्रकाश सिंह खुद लिख के आ गया पर्सनल डिटेल में। या आपको केवल चेक करना है। उनका ईमेल आईडी क्या है, ravi.flp.singh@gmail.com। ये मोबाइल नंबर है उनके नीचे।
ये मैंने चेक कर लिया, हाँ सही है, नहीं है तो मैं यहाँ पे जाके एडिट कर सकता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद उनका एज पूछ रहा है, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ नोट किया था उसके हिसाब से ये 41 ईयर्स के हो गए, तो मैंने डाल दिया। जेंडर में मैं चेक कर लिया हूँ, ये मेल ही है, फीमेल नहीं है और अदर भी नहीं है, तो मैंने मेल सेलेक्ट कर दिया। सिटी में इनका डॉक्यूमेंट के अंदर, जस्ट 1 मिनट, इनके डॉक्यूमेंट के अंदर इनका सिटी का नाम है, मैं वो गलती से नोट करना भूल गया, कोई बात नहीं, 1 मिनट बस, और मेरा सेशन 1 मिनट के लिए ही है। ओके, ये सिटी इलाहाबाद से हैं, ठीक है, ये मेरे सिटी के रहने वाले हैं, मैंने इनका चेक कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, इनके रजिस्टर के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब अगला प्रोसेस आ गया, ये देखिए। अब यहाँ से क्या क्या ये देखना चाहते हैं, मैं इनसे खुद एडिट करवा दूंगा। फिर भी अगर मैं कूलर्स, बियर, स्प्रिट, ये सब चीज़ें मैं इनके सिलेक्ट कर दूंगा। ये सिलेक्ट करना है आपको, ये सिलेक्ट किस चीज़ में, ये जाके दोबारा एडिट भी हो सकता है, वो भी मैं एक बार दिखा दूंगा आपको कि कहाँ पे आप जाके दोबारा इसको कर सकते हैं। ये देखिए राउंड वाला ये फुल हो जाएगा, यहाँ आपने कर लिया, इसको आप जितना चाहें उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि सभी की टाइप के मैं ऐड को देखूं तो सभी टाइप के ऐड को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सभी टाइप के ऐड को आप सिलेक्ट कर दीजिए, सभी में से आपको एक एक दो दो करके 10-10 सेकंड के 15-15 सेकंड के ऐड आपको दिखाएंगे। आप सबसे, मैं तो सबको सिलेक्ट कर दिया था, मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया कि चलो सभी टाइप के ऐड हम देखेंगे डेली बेसिस पे। जितने अच्छे अच्छे ऐड आएंगे तभी तो हमारा दिमाग खुलेगा। ये देखिए मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया, करके मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद सक्सेसफुल आ गया, ये गो टू डैशबोर्ड आ गया। मैं गो टू डैशबोर्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने अभी तो कोई ऐड नहीं देखा इसलिए नहीं आ रहा है। अभी मैं फिर यहाँ से जाऊँगा, इनके प्रोफाइल में मैंने क्लिक किया। अभी मुझे यहाँ पे फिर से इनका फ़ोटो डालना है, ये फ़ोटो है इनका, इसको मैंने सबमिट कर दिया। ये रवि प्रकाश सिंह जी का पूरा डिटेल आ गया। इसको एडिट भी कर सकते हैं बाद में जाके, एडिट करके फिर सेव कर सकते हैं। बस यही प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया के लिए बहुत सारे लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग मेन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और जो लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, इनसे मेरा एक अनुरोध है कि आप अपने पूरे टीम में इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द करवाई को आगे बढ़ाइए, कि जितनी जल्दी हम हो सके इसमें जो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कुंभ मेले का, वो कुंभ मेले में जल्दी से जल्दी जाके हम स्नान कर सकें और आगे की जीवन हमारी अच्छी से बीते। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ सभी लोगों को, अब मीटिंग समाप्त करने की समय हो चुका है। सबसे बड़ी चीज़ है कि विश्वास करना सीख लीजिए। अगर किसी सिस्टम या किसी भी कार्य को विश्वास के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ कीजिएगा तो बड़ी मजा आएगा। अब सतीश हाटे जी कितना अच्छी तरीके से समझा है, कितने अच्छे तरीके से, कि मतलब एक एक जिसे बोलते हैं ना बच्चे को बैठ के क्लास में, उतने अच्छे से टीचर भी नहीं बताते हैं। इतने अच्छी तरीके से आपको पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है, ऐसे कोई जानकारी आपको नहीं देगा। क्या हम सतीश जी आटे जी को यहाँ पे पेमेंट दे रहे हैं? कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, ना हमें मिल रहा है ना उनको मिल रहा है। जिस दिन आएगा उनको भी आएगा, मुझे भी आएगा। हम उसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि किसी कंपनी में अगर हम काम की करते रहते, पिछले 1 साल से अगर हम तुलना करेंगे, पिछले 1 साल से किसी कंपनी में करते तो हो सकता है कि 10-15 लाख रुपए हम कमा लिए होते। लेकिन जैसे ही ये जा लाइफ स्टाइल स्टार्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, कम से कम 1 CR फर्स्ट मंथ, 1 CR फर्स्ट मंथ, और हम ये स्क्रीनशॉट दिखाएं तो 1 CR हम किसी कंपनी में नहीं कमाते। 1 साल क्या, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग जाता तो भी हम 1 CR नहीं कमाते। हम इसी के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं, हम इसी के लिए यहाँ पे फुल टाइम लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड कीजिए, अपनी सोच को बढ़ाइए कि सभी कंपनियों के 10 साल और इसके 1 महीने, आप बोलते हैं ना कि 1 महीने में हम 1 CR से ऊपर हम जाने वाले हैं। केवल और केवल हमारा कौन सा इनकम, एड इनकम और अपना मंथली लाइफ स्टाइल, ये दोनों को मिला के हमारा 1 CR जाएगा। बाकी जो फैसिलिटियाँ मिलनी है वो तो अलग ही है, वो तो है ही, वो बोनस में है। बाकी जो शेयर और कॉइन है वो 100 CR से ऊपर जाएगा। तो हम इसी चीज़ के लिए इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे।
अगर आप भी कर सकते हैं तो आइए, आपका स्वागत है। नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़ के विनती है, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है बाहर में, आप जाइए वहाँ काम कीजिए, वहाँ पर कमाइए, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को संवारिए। आपको यहाँ फंसने की जरूरत नहीं है। हम आपको कोई तरह का बंदिश में नहीं डालना चाहते हैं। बहुत बड़े 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 प्लेटफॉर्म है बाहर में, आप जाइए वहाँ पर काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, दिल लगा के काम कीजिए। हम आपको यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अगर किसी कंपनी में आप महीने के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1,000, 2,000, 3,000 कमा रहे हैं, आप प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म पे आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कीजिए जहाँ पर आपको अच्छा इनकम मिल रहा हो। यहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं जिनको विश्वास है। हम विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। होनी अनहोनी अलग चीज़ें हैं। और मैं यहाँ पर बैठे हुए अगर सभी लोग विश्वास बना कर रखते हैं तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग चाहें तो हम 1 से 2 दिन के अंदर, ये 642 लोग बैठे हुए हैं, इसमें से मात्र और मात्र 500 लोग अगर चाहें तो हम 1 हफ्ते के अंदर ये ऐड स्टार्ट कर सकते हैं। हमें कोई बेनिफैक्टर की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई बेनिफैक्टर को लाने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल 500 लोग, हम पहले 1000 लोग, 2000, अरे हमारा ये कर्म बड़ा लंबा चला है। विजय राठौर जी को पता है, आलोक जी को पता है, कितने विशाल जी को पता है कि हम कितने लोगों से बोलते थे कि हमें केवल 4000 लोग चाहिए जिससे हम इस सिस्टम को चालू करा देंगे। हम 10,000 लोगों से स्टार्ट किए थे कि 10,000 लोग चाहिए जो इतने इतने कर देंगे, हो जाएगा। फिर हम 10,000, 4,000 पे आए, फिर 1,000 पे आए। अभी मैं आप सभी से एक विनती कर रहा हूँ, केवल और केवल 500 लोग, वो 500 लोग अपने अपनी आईडी में 30 यूरो का, 300 लोग, अगर 500 लोग अपने अपने टीम में 300 लोग बना के 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर दे दें तो हम स्टार्ट ऐसे ही करा देंगे। हमें कोई बेनिफैक्टर लाने की जरूरत नहीं है, कोई बेनिफैक्टर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बेनिफैक्टर आएंगे जब उनका पैसा वहां पहुंच जाएगा, तब जाके उनका जो लाभ है वो हमें मिलेगा। हम उनका इंतजार क्यों करें? हम अपनी टीम दूसरे को क्यों दें? हम अपने लोग दूसरे को क्यों दें भाई? हमारी टीम हमारे काम आएगी, हमारा टीम हमारे आगे बढ़ाने में काम आएगी, तो हम बेनिफैक्टर का इंतजार क्यों करें? तो मैं, एक विनती है मेरी सभी लोगों से, अगर आपको विजा लाइफ स्टाइल पसंद है तो 300 की जो टीम अगर नए फ्रेश बना दें, 500 लोग अगर 300 का टीम बना के 1 हफ्ते के अंदर दिखा दें, स्टार्टअप हम करा के दिखाएंगे, उनको प्रॉमिस कर रहे हैं। तो लग जाइए थोड़ा सा आपको। और पेमेंट का आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास कार्ड है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, इंडियन अकाउंट में भेज रहे हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। हाँ, वहाँ भेज रहे हैं, फ्यूचर में जीएसटी कटेगा, हम उसके लिए तैयार हैं, नो प्रॉब्लम। हम दोनों दोनों सिस्टम को लेके चल रहे हैं, दोनों सिस्टम के थ्रू हम केवाईसी करें और लग जाइए। 1 हफ्ता, इतने दिन से लगे हुए हैं, 1 हफ्ता और लग जाइए, दिल से लग जाइए। सभी मेंटोर, सभी एडमिन, सभी लीडर से मेरा एक ही अनुरोध है कि ये और 1 हफ्ता अपनी ज़िंदगी का लगा लीजिए यहाँ पे जोर, और केवल नए फ्रेश मेंबर अपनी आईडी में 300 एक्टिव कर लीजिए। 500 लोग, ये 500 लोगों से मेरा निवेदन है। ये 300 का टीम, और इंडिया के लोग सर धांसू होते हैं यार, इंडिया के लोग तो एकदम बिल्कुल पावरफुल होते हैं। हम ही करके दिखाएंगे, हमें दूसरे की जरूरत नहीं है, हमें दूसरे देशों की उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। हम हैं, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन समाप्त करने की सभी मेंटोर से अनुमति चाहता हूँ, अगर सबका परमिशन हो तो, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है और नेक्स्ट मीटिंग भी 8 बजे से स्टार्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं हम 8 बजे वाले सेशन में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सारे एडमिन, सारे मेंटर्स और सारे लीडर्स को बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और जितने भी अटेंडेंस हैं आपका सबका शुक्रिया। जाने से पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ अपने आप का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। फिर मिलेंगे 8 बजे।